एही श्रृंखला में आपत जतेक शुभचिंतक साहित्यिक लोग सब छी सबके हम सादर प्रणाम करै छी। और बजका भाषा के एगो साधक योद्धा रामचंद्र कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि बिंदा सनी जी, संजय मिश्र वो एगो हमर प्रेरक भी छथि, और संजय राज जी लगायत संपूर्ण देश विदेश से जुड़ल साहित्यकार परिषदकार के हम सादर नमन करै छी। प्रतिमा उपन्यास के संदर्भ में सबसे पहले की चाहे छी कथा जी है एगो फूल है तो उपन्यास ओकर माला है, और उपन्यास कथा एगो लत्ती के तरह है तो उपन्यास लत्ती पर लहरा दे वाला, छा दे वाला एगो हरियाली खिला दे वाला एगो फूल खिल के रूप में है, जे जीवन के समष्टिगत रूप के दिखावे। जे चीज हम ई प्रतिमा उपन्यास में वास्तव में देख ली, जीवन के वो समष्टिगत रूप के इनमें है चर्चा। और प्रतिमा उपन्यास एगो सामाजिक आदर्शमुख यथार्थवादी धारा के खाली कैली पहिलका बजिका भाषा के उपन्यास है, जिसमें हमरा सके समाज के वास्तविकता के झलक में मिलल है। दूसर बात आदर्शमुख एल कहली है कि प्रतिमा भी एगो आदर्श पात्र है और राम जन्म भी एगो आदर्श पात्र है। राम जन्म एगो सुखी संपन्न परिवार के भेला के बावजूद भी वो अपन प्रेम, आदर्शता, हार्दिकता के महत्व दिले है, एगो सफल एगो नायक के परिचय दिले है। दूसरा तरफ प्रतिमा एगो दलित जात के, एगो चमार जाति के, एगो सामान्य परिवार के लड़की भेला के बावजूद भी वो अपन गरिमा के, मान मर्यादा के, संस्कृति के न भूलल है, माँ बाप के खिलाफ न गेल है। ये उपन्यास है एगो प्रगतिशील उपन्यास के रूप में भी एकरा हम सब कह सकै छी। इनमें बड़ा सुंदर एक जगह शुरुआत जो है प्रेम के लिए अंकुरन है, और आगे जिस शरीर में प्रतिमा फाटल कपड़ा पहने रही है, सादगी ओकरा में है, और पहले के भेंट में राम जन्म से प्रेम के झलक ओकरा में दिखाई देल गेल है, जेकरा हम सब कह सकै छी वो तका लज्जापन आयल है, कुछ कटाक्ष भी प्रयोग भेल है प्रतिमा से। जिसके चलते उपन्यास में रोचकता आ गई है, और शुरू में ही ओकरा घरे जाए के लिए दबाव जैसे सृजना जैसे बुझायल है। दूसर बात प्रतिमा उपन्यास में जो शब्द प्रयोग है बजिका के एकदम जो स्थानीय लोकल जो सब हम सब कहै छी स्थानीय शब्द से सब प्रयोग भेला के चलते उपन्यास बहुत रोचक है, रोचकता प्रदान कैले है। अहाँ के उपन्यास के में शुरू में मिलन और बीच में बिछोड़ जो है से
दर्दनाक है जे पाठक के मन में उत्सुकता जगैले है। एक बाद की होतै, की भेलै, और अंत में एकर मिलन। दोसर बात की है कि प्रतिमा एगो हिंदू नारी के प्रतिनिधि पात्र बनल है। एहि लेल एकरा हिंदू नारी के प्रतिनिधि पात्र के रूप में कह सकै छी कि जब माय बाप के पता चल छै कि प्रतिमा राम जन्म से प्रेम करे छै और प्रतिमा कहे छै कि हम राम जन्म से हमरा प्रेम है। ई बात जब ओकर बाप माय सुनै छै त अपन संस्कृति, अपन संस्कार, अपन समाज, यहाँ के जे जात पात छुआछूत के भेदभाव अपन समाज ई चीज के न स्वीकारते कह के ई न हो सकै छै कह के तू एना करबे तो हम जहर खा लेम। माँ बाप के चलते प्रतिमा अपन प्रेम की तिलांजलि दिले है। सबसे पहले का बात माँ बाप के तिलांजलि दिले है और माँ बाप के आज्ञा के उल्लंघन न करके अपन प्रेम के अपने वो दफन कैले है। माँ बाप जे ओकरा कहलकै वो एकदम सहर्ष स्वीकार करके वो दोसर विवाह करे के लिए अपन प्रेमी से विवाह न करके दोसर से जेकर माँ बाप सब जे देखले रहे बुझले रहे ओकरा से शादी करे लू तैयार भे गेलै। ए जगह एगो अपन सबके जे समाज के जे लड़की सब होइ छै, बचिया सब जे होइ छै, अपन माँ बाप के संस्कार संस्कृति के न भूले छै आ जे चीज ओहि प्रतिमा में देखल गेलै। दोसर बात प्रतिमा एक जगह जब कोई भी लड़की जब शादी विवाह भे गेला के बाद जाय छै अपन ससुराली तो पहिलका जे रात होइ छै ओहि रात में जे वो पति पत्नी के बीच होइ छै ओहि जगह वो एगो बड़ा होशियारी के साथ बड़ा एगो बुद्धिमान विवेकशील लड़की की तरह वो हमरा महीनावारी भेल के न महीनावारी कोहे में न लगा के वो अपन अस्तित्व के रक्षा कैले है। जबकि ओकर शादी भे गेल रहे एकरा बावजूद भी प्रेमी के प्रति जे ओकरा मन में श्रद्धा भाव जे रहे के चलते वो अपन जीवन के समर्पित न कल के और एगो ओकरा कहबे तो बहाना बना के ओहि रात कोनो हिसाब से वो रात कटले और अनाहक ओकर पति वही के चलते अब कथी कहबे एकरा विनोद जाके अनाहक ओकरा कोनो अज्ञात व्यक्ति गोली मार देलके। इस जगह विनोद वो भी एगो महिला की कदर जी प्रणाम सब जना के 5 मिनट अनुसार से हम लिखले छलिए कि लेकिन समय के ना कम थे तो हम सीधे स्टार्ट करे थी कि प्रतिमा उपन्यास। सबसे पहले तो सर विजय यादव सर के धन्यवाद दे। हम पूरे प्रतिमा उपन्यास पढ़ लिया सर, बहुत पढ़ लिया और ये कह कि हम शुरुआत एहि अनुसार से करब कि जीवन गतिशील है जिसमें कुछ सोचल कर्म अनुसार बहुत कुछ भगवान के मर्जी अनुसार होई छै। अब हम विषय में प्रवेश करे चाहे थी। बेटी पढ़ले तो पिता की इज्जत बढ़ले से बात ई एक अनुच्छेद से बुझाई है। जैसे कि अरे बाबूजी देखा अपना समार जात के लड़की के तो बातें छोड़ा लड़का भी कोनो न पढ़ले है। हम ई एगो गाँव के पहिलका लड़की थी जौन SLC देवे जाइत बाड़ी
देखिए हम स्कूल भर में टॉप न मारली तो कहिए, खुलास दहिना हाथ उठा के तैका जोर से कहले, अरे बेटी के कर। प्रतिमा कुछ दूर जाके कहले, सुनर पतिया के। आदमी अवतार के रूप में भी प्रकट हुई है, ते उदाहरण भी अई प्रतिमा उपन्यास में है। जेना कि वन विनाश से रोके के हिम्मत गांव के आदमी के बस के बात नहीं है, लेकिन शिव चौधरी के विरोध में चुनाव लड़े वाला राधा मोहन, जे की एक अच्छा आ बढ़िया पढ़ लिखल धनिक मनिक आदमी रहलन, उनका देख के आधा से बेसी लोग राधा मोहन के साथ हो जाले और सर्वसहमति से राधा मोहन जीत जाले। दोसर बात जो हमरा अच्छा लगल में वाक्य सब सीधा सपाट लिखल गेल है, जेना कि भैया हमरा घर के पंजरे में एकर घर है। दोसर का वाक्य में अर्थ भी गहिर है, जेना कि गाँव के फुआ के बेटी बाड़ी वही से तू न चल था, ठीक है जा। वाक्य के संरचना ऐसा है कि पढ़े के बेर लगी है कि प्रतिमा उपन्यास के एक पात्र थे और भी थे, उनका पन्ना पलटा रहा थे, उसके बाद हम आगे कही थी कि जना कि और शब्द थे से पबनी बाजार में आदमी के भीड़, सम्मान के भाव आसमान छुले, ई वाला अनुच्छेद अपन गांव के पबनी बाजार के याद दिलवी है, मन के सीधा भूतकाल में ले जाए है, खेत खलियान याद अभी है। राम जन्म कहित है कि जैसे सांस बिना ई देह के कोनो अर्थ न है, वैसा ही प्रतिमा बिना राम जन्म के कोनो अर्थ न है। लेकिन देखल जाए तो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई शुरू ही हुई है और प्रतिमा जोन समाज में है उस समाज के लड़की के ये बात बुझे पड़ते जे जया किशोरी कही थथिन कि प्रेम जैसन कोई बात नहीं हुई है, सब हार्मोन के खेल है। कैला कि प्रतिमा जैसन समाज के लड़की के भविष्य बनावे के है और शुरू में प्रतिमा कहले है कि हम ई एगो गांव के पहला लड़की थी जो एसएलसी देवे जाइत बाटी, देखिए हम स्कूल भर में टॉप न मारली तो कहिए। हम तो अंग्रेजी विषय के शिक्षक थी, लेकिन प्रतिमा उपन्यास पढ़े में जे रस आवेला उ मजा अंग्रेजी पढ़े में पढ़ावे नहीं आवेला, कारण मातृभाषा हो सकी है। कोई भी माई बाप अपन संतान के अपना से कम लेवल के परिवार में शादी करेला न चाहले, लेकिन भगवान के जे मर्जी होई छै सेहे होई छै, से बात ई प्रतिमा उपन्यास से स्पष्ट होई छै और वही के नाम जिंदगी है। निष्कर्ष में हम यह कहब कि बदिका में कहावत है, भेल बियाह मोर करब की। दोसर कहावत है, भगवान के माया कहीं धूप कहीं छाया, धूप में अपन प्रज्ञा विवेक के और शिक्षा के प्रयोग करके जिंदगी बितैले होते से आशा रखे थी और बदिका यह सबसे आगाड़ी बढ़ते। विजय सर ये कहे हम सबके हैप्पी कृष्ण अष्टमी कहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद।